अपने पैरों की रज लगा करके उस स्त्री का उद्धार कर दिया। भगवान श्री राम के गुणगान करते हुए वो स्त्री चली गई स्वर्गलोक के लिए। अब गुरु के साथ में दोनों चले। कहां चले? लिखा विद्वानों ने, अरे चले असुर बुलाई, अरे पहुंचे फूल बाग में जाई, चले आती चले आती रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं वन्यलाल परीक्षित, भगवान श्री राम उस अहिल्या का उद्धार करने के बाद धीरे धीरे गुरु जी के साथ चले। कहां? जनकपुर की सीध में पहुंचे। तो देखो संध्या का समय हुआ तो सब लोगों ने, जनकपुर वासियों ने सबका बड़ा सम्मान किया। बड़े बड़े राजा महाराजा उस जगह पर आए। अब संध्या के समय भगवान श्री राम ने और गुरुजी से एक बात कही। देखो परीक्षित महाराज, जो बालक होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें गांव में घूमने की शौक कुछ ज्यादा होते हैं, ज्यादा। भगवान श्री राम ने की, गुरुजी ना हो तो हम जाने के जनकपुर में देखे आवे कैसो का बननो है। गुरुजी ने की, राम और लक्ष्मण तुम दोनों जाओगे अकेले? बोले हम दोनों जाएंगे। तो दोनों भाई जनकपुर घूम रहे हैं। तो परीक्षित महाराज, जो जनकपुर की स्त्रियां थी, बड़ी बूढ़ी मैया, बिन्ने राम को देखो, सही मन में विचार करो, भगवान जी बड़ो लड़का है ना इन दोनों में, एक छोटो एक बड़ो, जी बड़ो बा होता है जी, तो बिल्कुल हमारी सीता लाके बिल्कुल। पर जनक ने इतना बुरो करो है कि एक धनुष रख दो है। अच्छा जी बालक छोटो सो है, जा पे धनुष टूटे को ने प्याव जाके सको वो ने। दूसरी बड़ी बूढ़ी टुकरिया बोली, घबराए काहे की भैया, प्याव ही तो करना है। बोले हाँ है, जाओ। कैसे? अच्छा जा बात है, तुम जानते हो कि काम करे सो जो बड़े बूढ़े ने की इच्छा हुई, भगवान बात टाल ना सकत कबू। एक टुकरिया बड़ी बूढ़ी ने की, सुन एक काम करें का, अरे जनकपुर घूमिया भी, अरे चलो न सहेली शिवजी को धनुष बदन को पारी, शिवजी को धनुष बोझ को पारी।
की बड़ी बूढ़ी इकट्ठी है जाओ। वो एक मोटो तो रस्सा लेके बाद धनुष में बांध के खींच के कुआं में दे दो, ऊपर मट्टी डाल दो, न रेड़ो बांस और न बजेई प्याओ पे आप ले जाओ। दूसरी की बहना ऐसे ना काम चले, हमारे राजा की बात खराब है जाई। बोले तो दे सुनबे थे बड़े बड़े मोटे मोटे पेट के बैठे होंगे, ब्याह करवे तो बेहू आए और जे बालक छोटो सो है ब्याह है कैसे जाओ। तीसरी तब तक बोली सुनी बे मोटे मोटे पेट के बैठे ना उनके लिए तो मुंह में एक अकल है। कौन सी? अरे देश देश के भूपति नाना देश 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 के भूपति नाना देश वो बिना को धूतरो बजारिया भी चले न सकीरी जनकपुर टोलिया भी चले न सकीरी जनकपुर घूमिया भी चला सहेली जनकपुर ए चलो न सहेली हां चलो न सहेली जनकपुर टोलिया भी चलो न भुयारी जनकपुर टोलिया भी चलो न सहेली। सब बड़ी बूढ़ी मैया ने विचार करो कि मोटे मोटे पेट के मां बैठे ना परिचित महाराज वो रोंदो है कबूत मने बिजार पलीता बनाए के रोंदो है सामलिया भैया ना रोंदो। ऐसे जितने मोटे मोटे बैठे सबंध के लिए पलीता बनाओ रोंदो। ए एक ने कही बाबरी हैगियों का चुप है जाओ, हमारे राजा की बात 2 पैसा में है जाई। तो सबंध ने ऐसे विचार छोड़ के भगवान से ध्यान किया है, परमात्मा अगर जा हमारी सीता को ब्याह होए तो जा बालक के अच्छा जा बड़े बूढ़े को आशीर्वाद में मातो सबके छुए। संध्या हुई, संध्या वंदन करने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुजी के पास में बैठे तो गुरुजी ने एक बात कही, लला राम देखो पूजा का समय हो रहा है, न होए तो तुम बगिया तक चले जाओ और कछु प्रसून ले आओ, फूल तो लाओ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो फूल लेने के लिए चले और बितसे मैया सीता अपनी सहेलियों को साथ में लेकर और गबरी पूजन के लिए चली। देखो ये बात हकीकत है कि शादी में गबरी पूजन बहुत जरूरी किया जाता है, वो भी लड़की के हाथ से। और जितनी हमारी बहनाएं बैठी हुई हैं ध्यान देना, सब जिनकी शादी है बेकू में अब सब 5 चौपाई ज्यादा नहीं, रामचरित की 5 चौपाई याद कर ले, लिख ले और उन्हें पढ़ो। मेरा ये वचन है कि बहुत अच्छा है, ऐसा तो कोई जा दुनिया में है ना है जो कोई लड़की जो चाहती हो कि भगवान हमें न कानो पानो बन जाए तो कोई ना चाहता, सब यही चाहते हैं भगवान हमें अच्छे दूल्हा मिले, सब चाहते हैं ना, चाहते सब चाहते हैं। तो ये मेरा वचन है, रामचरितमानस की 5 चौपाई है, 5 केवल उन्हें लिखो और ज्यादा ना है तो एक बार घर पे रोज उनका अध्ययन करो। अगर नहीं सुंदर सुशील धर्मज्ञ पति मिले तो तुम्हारे रेजुआ में तो जीवन लिखे हो, हाथ चाहे तब पकड़ के बैठा लियो, चाहे तब। कौन सी चौपाई है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जब सीता मैया गबरी पूजन के लिए गई थी तब। अरे कहिए भवानी भवन बहोरी चरण बोलिए कर जोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अरे जय गज बदन सनातन माता, जगत दुदित कामिन दुदिताता, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व मोहिनी समस्त बिहारिणी।
गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करजोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, जगत दुदित दामिन दुत दाता। अब तुम्हारी समझ में तो नहीं आ रही हुई, लेकिन अगर कोई चाहो तो लिखवा जरूर ले जाइए। तो महाराज गौरी मैया का पूजन किया सीता ने, तो भैया प्रेम बस विघ्न भवानी, और घसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब सीता इतनी विभोर हो गई, इतनी विभोर हो गई भक्ति में कि सीता के हाथ से माला छूट करके गौरी मैया की गोद में गिरी। उसी समय गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा सुनिसिय सत्य शीस हमारी, और पूजे मन कामना तुम्हारी, जा तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब सीता मैया गौरी पूजन करके लौटी, इतने राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे। तो परीक्षित महाराज, राम की नजर पड़ी सीता पे और सीता की नजर पड़ी राम पे। तो 4 मिले 64 खिले, का मिले 4, का मिले परीक्षित जी? दीदा, द्वय राम के द्वय सीता के। राम ने सीता को देखो और सीता ने राम को देखो। थोड़े से राम मुस्काए और थोड़ी सी सीता मुस्काई। लक्ष्मण देखी चो भैया दिखाए रो है। भगवान श्री राम सीता की छवि को देख करके चकोर बन करके देखते रह गए थे, और पिता सीता राम की छवि देख के चेहरा की तरफ टकटकी लगाए के देखी। लक्ष्मण ये थोड़े देर ठाड़े रे, पल्लंग सखी ठाड़ी है। सखी ने लक्ष्मण माँ इशारा करो, लक्ष्मण अब तुम्हें कछु करो। लक्ष्मण ने इशारा दो, भैया भैया क्या कर रहे हो? भगवान राम बोले कछु ना है लक्ष्मण, चलो। तब तक सखी बोली है सीता, ए देख सुन, का देख रही है? पागल है गई है का? तू चाहे कितना देख ले जाके माऊ, लेकिन इनके संग तुम्हारा ब्याह कबू है विवाह ना। सीता ने की देख ले, पहली बार मिले ताई में उल्टी सीधी बातें और कर रही है। तो सखी बोली सीता से, सुन विवाह क्यों नहीं होगा? का बोली? अरे ये सखी सीता से बोली, और सुन ले मेरी बहना, और भूल भाग में काचित मेरी मेरे दिल में चैन परेना। अरे ये सखी सीता से बोली, और सुनियो मेरी फूल बाग बहु काचित मेरे दिल में चैन परेना। सीता, ए सीता, कहो तुम्हें ना मालूम जो कोई जे आए ना, तब ही हमने इनको पूरा इंट्रोडक्शन ले लो। जो कोई तो सखी समझ आ रही सीता से, सुन। अरे जे तो बाल गए रे दशरथ के, गुरु के संग में आए, गुरवर बैठे हे पूजा पूजे फूल तोड़े हुए आए। वरुण देवता कहाँ है? वरुण पकड़े बैठा दे, बैठ जा, बैठ जा। काजल पे तुम्हारे सब प्रसन्न के उत्तर है, बैठ जा, बैठ जा। सखी बोली, सुन ये अयोध्या मेरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बेटा है, और सुन ले ये दोनों गुरुजी पूजा के लिए बैठे, फूल तोड़वे के लिए आए बगिया में। सोई न संग प्याऊ होई नहीं तेरो,
निकम्मा ने हमारो कहना भूल बाग में का देखे मेरे दिल में चैन पड़ेगा। सीता ने सखी को हाथ पकड़ो जो तो इतनी देर हैगी एक ही बात पे मोहम्मद दिल कर लिया कि ब्याह ना हो चौना हो जितो बता। तो सखी बोली सुन अरे तेरे पापा ने बुरो करो है एक धनुष जबर धरवायो और देश देश के राजा बेटे नो तो पड़ो लगायो। सुना हो तेरे बाप ने इतना रोक रो है कि भोले बाबा को इतना भारी धनुष रखवा दो है। बाऊ के बाद इतने राजा महाराजा आए तासू अरे शिवजी को धनुष भजन गवारी अरे चेतो लला उम्र के बारे और इन पे धनुष टरेना भूल बाग में का देखे मेरे दिल में चैन। सखी ने कहा है कि सीता तुम्हारा ब्याह नहीं हो चो कि जे दो बालक छोटे छोटे भोले बाबा को धनुष से इतना बड़ो है इन पे उठेगो ना ब्याह होगो ना। लेकिन देखो स्वयंवर किसे कहते हैं दादाजी जिसमें लड़की स्वयं वर का चुनाव करे उसे कहते हैं स्वयंवर। सीता और राम का स्वयंवर तो बगिया के बीच में ही हो चुका था। क्यों? क्योंकि सीता ने अपने दिल में धारण कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इनके साथ में और राम ने उस जगह पर सीता के प्रति ये दिल में धारण कर लिया कि ब्याह हो तो इनके साथ में। दोनों ने स्वयं सीता ने स्वयं पर चुन लिया तो समझ लो स्वयं पर तो हो गया। अब रह गई बात धनुष टूट गई सो बाद में रामचरितमानस। भैया आज सीता जी खुशी खुशी वहां से चली और खुशी तो होगी क्योंकि जिस समय ऐसा होता है ब्याह को कि जहाँ में खुशी तो अपार होती है। कितनी खुशी होती है बताएं। अरे सीता चली गई भवन की ओर ताली बजाते हुए बोले सब लोग हो सिया चली गई भवन की ओर राम जाके बनवास सिया चली गई सीता कबरी पूजन करके भवन की तरफ चली आई और भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु जी के पास में आए। परीक्षित महाराज सुबह हुआ तो महाराज जनक ने अपनी समाज लगवाई है। उसमें भगवान भोले बाबा का जो धनुष था वो रख दिया गया और सब राजा महाराजा बड़े बड़े संत लोग बैठे उस समाज में और खड़े होकर के महाराज जनक ने एक बात कही। अरे दूर दराज से आए हुए सभी राजा महाराजाओं के देश देश के भूपति नाना आए सुने हमने प्रणताना। देश देश के भूपति नाना
यानी जितने भी देश देश थे यहाँ पर राजा आए हुए ना, आए जो हमें प्रणताना आए सुने। जो जितने राजा महाराजा आए हैं सभी मेरी एक बात ध्यान दे करके सुनो। जो भी इस भगवान भोले बाबा के धनुष को उठा करके इस पर चाप चढ़ा करके तोड़ देगा, मेरी जनक नंदिनी सीता के साथ में वो पीर रिश्ता जोड़ लेगा। तो परीक्षित महाराज कछु राजा तो धनुष के जोरे बैठे जाएगी, जोरे क्यों? अच्छा एक बात बताए दो, पांत में चतुरा आदमी कहाँ बैठते है? पास के जोरे कहूँ पांत एरी होए पुआ एरे होए तो चतुरा आदमी खाए जाओ तो कहाँ बैठे मालूम है? पास सके जोरे बिल्कुल चो। पात्र लेके आ रहे हो तो पहले यहाँ रख जा, तब आगे जाइए। बोली वाले क्या रहे हो तो यहाँ रख जा, खीर ला रहे हो तो यहाँ रख जा चो। और जो संतोषी होता है ना, संतोषी वे बैठते दूर और बिना के नसीब में कबूर आए तो ना मिलो आज तक। लेकिन चतुरा हमेशा पास सके जोरे बैठे, अब पकड़ के पहले ढाड़ो कर लियो, यहाँ रख जा तब जाइए आगे। कछु राजा बिल्कुल धनुष के जोरे बैठ गए चो। उनके दिल में केवल एक ही बात है कि जैसे 1 2 3 की आवाज होए तो जा उठाए के धरे बाजो और लंबो ले जाए कि तोरी की तब लाओ चो के बाद में नंबर आओ न आओ ब्याह भो ना भो। सब बैठे अपने अपने आस में और तब तक सीता अपनी सहेलियों के साथ श्रृंगार करके आई। जितने भी राजा बैठे हैं सब देख करके मोहित हो गए। जितनी भी स्त्रियां सीता के साथ में आई वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई थी। मेरे भैया अब जैसे ही महाराज जनक ने आदेश दिया कि जो जो यहाँ पर आए हो उठ करके अपने अपने बल का प्रताप दिखाइए, तो देखो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में कि सहस्त्र भूपद कई बारा लगे उठावन टरेन तारा टरेन सब सड़ासन कैसे कामी बचन सती मन। जैसे महाराज कामी पुरुष के वचन सुनकर सती स्त्री का मन चंचल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कोई भी राजा उठाए वो तो बहुत दूर भाई हलाए ना सके, तिल भरे बिल्कुल बिल्कुल हलाए ना सके। अच्छा एक चीज और देखियो, तुम्हारे यहाँ दंगल लगत हो रेजुआ में होरी के बाद लगत हो, कब लगत हो? रक्षाबंधन के बाद लगत हो। तो बामे अगर कोई मल्ल कुश्ती आज जाए पिट जाए और बड़ो पहलवान हो पिट जाए, कैसी है कि गिर पड़े तो बात टॉर्च लेके ढूंढियो तब दिखियो नहीं चुपचाप, या तो कोई उठ के आ बैठो मिले हो या अपन लोटा और जो बैग हो तो भाई लेके लिख रहे हो मिलेगो ना। जितने राजाए सवर्ण के मान मर्दन हुआ कोई हलायू ना सके, तब सब अपने अपने नीचे को होठ लटकाए के बैठे। और महाराज परीक्षित जनक महाराज ने देखी कि अब कोई बचो ना उठाएगा, तो सीता की तरफ देख के आंखों में आंसू आए। सीता आज मैंने बहुत बुरा किया कि मैंने अपनी बेटी का पाप अपने ऊपर ले लिया। क्यों? आज मुझे मालूम पड़ गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ। सीता तुम जाओ। और रोने लगे महाराज जनक, रोकर के बोले क्या? भैया सीता ने अपने पिता जनक को रोता हुआ देखा तो दोनों आंसुओं आंखों से अश्रुधारा निकल गई। तो जनक सीता को समझा रहे, बेटा अरे
सीता आंसू अब मती तारो। इतने बड़े बड़े बैठे इनमें धनुष तो और मेहंदी हाथ नकीरी धोई डालो अब नहीं होई वो प्याऊ तुम्हारे। सीता से तो रोई रोई के कह रहे परीक्षित जी, और जो राजा बैठे ना एकदम क्रोध आया जनक को। अब कब बात गायबे बैठे जाए सोनारे आते हैं जाए सोनारे। इतना क्रोध हुआ महाराज जनक को। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, तजो आसन निज निज गृह जाऊं लिखा न विधि अब यहाँ काय को बैठे हो अपने अपने घरे जा। बहुत मालूम पड़ गई कि ब्रह्मा ने मेरी वैदेही सीता का ब्याह पंचांग में लिखो ही ना। और आज वो एक बात और मालूम पड़ गई कि जब पृथ्वी पे कोई वीर पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई छत्री नहीं बचाए। और महाराज इतनी बात जनक ने कह पाई, तब तक तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज जनक अपनी बारी को विराम दो। जा समाज में रघुवंश का अगर एक नन्ना सा पौधा बैठा हो, वहां पर ये बात शोभा नहीं देती। और तुम तो जा सरेस राय धनुष की बात कर रहे हो हैं? जाकी अगर जे गुरुजी बैठे जे भैया बैठे, इन पे नेक इशारों दिखाए दो। नेक सुनो क्या बोले जनक महाराज से लक्ष्मण। अरे जनक राज मेरी बात सुनो, अरे जनक राज मेरी बात सुनो। और भैया बेटियों रे काला भाई रे, समाज में रघुवंश का पौधा बैठा हो, ये बात शोभा नहीं देती। ने गुरुजी पे इतनी देर के लिए कब्बाजों के लक्ष्मण ठाड़ो जा। बस जा सरे सनाए धनुष की छोड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड को उठा करके
7 योजन की दूरी पर फेंक दूंगा। और राजा महाराजा नीचे को नाट डारे बैठे थे, एकदम ऊपर को निगाह करी देख ले, देख तुम्हें तो नहीं को लग रहा कहां बहुत मजा आ रहा। कितने गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, कंदुकई ब्रह्मा नहीं उठावो और 7 योजन पे ताई ले धावो। बोलिए बोलिए भगवान की। कंदुक इम ब्रह्मांड उठावो 7 योजन पे ताई ले धावो। एक कदुआ के फल के समान या ब्रह्मांड उठाए के 7 योजन यानी 100 योजन की दूरी पर फेंक दूंगा। विश्वामित्र ने देख ले काम खराब हो। लक्ष्मण रुक जाओ, लला ता बड़े होए बैठे होए ता छोटे बहुत तनाए। लक्ष्मण जी ने कही तो जनक महाराज का जवाब है, जान तनाए कि बड़े बड़े कहे छोटे कई चोरे। अच्छा उन्हें जनक महाराज को जवाब मालूम ही कि यहाँ छोटे छोटे बैठे तो जे कहते हैं कि जे बड़े बड़े हथकाएं जे छतरी ना है, कई तो जे सब तो मुंह पे सहन नहीं होगा। देखो ये होता है छतरी का धर्म कि छतरी अपना सर कटा सकता है लेकिन कभी झुका नहीं सकता। गुरुजी ने की लला लक्ष्मण बैठ जाते तो ज्यादा ठीक रहते तुम ज्यादा। सो ये एकदम लक्ष्मण बैठ गए, राम से कही लला राम अब तुम उठो उठो, जनक महाराज के दिल में जो संताप है उसे दूर करो और सीता के 2 अश्रुधारा बह रही है, सीता के जो अश्रुधारा बह रही है उसका शंका का समाधान करो। जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका समाधान करो। तो देखो ये होती है सभ्यता कि भगवान श्री राम उठे तो सबसे पहले जितने गुरु देवता महात्मा संत जितने उस समाज में बैठे हैं सबके लिए प्रणाम किया है भगवान श्री राम ने। अब अंदाज लगाइयो कोई महात्मा बैठे होए और कुश्ती लड़वे मल्ल जाए और बाबा के 5 हुई जाए तो मुंह में तेज ही लिख रही जा लला जीत के आवे, लिख रही के ना है। और एक आध संत है ना वहां पे हजारों की संख्या में संत होते, सबने आशीर्वाद दिया जाओ मन ही मन में जो कुछ भी दिया वो। अब उसके बाद 10 दिशा अपने बस कीनी, उस धनुष के ऊपर राहु केतु का पास था, भगवान ने 10 दिशाओं को अपने बस में किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अरे ले चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ नहीं लखा देख सब हारे। सब ठाड़े अरे जय छन मध्य राम धन तोरा, जय छन मध्य राम धन तोरा तो भरे भवन भैया गोर का तोरा, भरे भवन भैया। भगवान ने धनुष को इशारा दिया, उठा करके चाप चढ़ाई और खींचा तो महाराज आवाज तो सबनों ने सुनी लेकिन देख काऊ ने नहीं पाओ, काऊ ने नहीं, केवल इतनी आवाज आई तड़ाक की आवाज भाई। राजा महाराजा ने देखी भगवान टूट गो का, हमें तो ऐसी लग रही है टूट गो। देखो जो अत्याचारी पापी है ना बिन्नियों के भैया, देखो ऐसे नहीं मानी जाए जादू से टूटो है, हम ताकत लगाए लगाए के मेरे के हलो ना है। तो जब बालक ने उठाए के तो ऐसे नहीं, अब तब हो जब लड़ाई होगी तब। चिंतने जनकपुर के बिन्ने मुड़ते आत्मारो भगवान देख ले कितने आवाज है जी। अच्छा बोलो धनुष टूट गए, भाई बेटा के हाथ में जाए हम सब चाहे रे और का कह रहे कि अब लड़ाई हुई तब। और परीक्षित महाराज अपने अपने गाल बजाए रहे कि लड़ ले चिकन ले बुकल ले। तब तक क्या हुआ है कि तुमने देखी होए एक भेड़न को झुंड जा रहे हुए और बा में एक बगर्रा घुस जाए कि तैसे क्रोध निधान भृगुपत परशुराम जी का आना हुआ, फरसा कन्हे पर रखा हुआ है, आंखें लाल लाल। और जैसे ही परशुराम देखे
परिषद जी जो न्यो कह रहे कि लड़ ले हो कि तब ब्याह हो जी हो वो हो फिर सब उन्होंने हाथ जोड़े गुरु जी प्रणाम ओके न की प्रणाम करिए मालूम है अपने अपने बाप के नाम ले लेके और करिए संग के हमारी ले लियो हमारे बाप को नाम वो बिना की प्रणाम और स्वीकार कर लियो क्यों क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास लिख गए रामचरितमानस में कि बिन प्रीति होती नहीं देवा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा बिन प्रीति होती नहीं देवा चैला करो बेरी की सेवा देख करके अपने अपने गाल बजाए रहे सब पानी में गिर पड़े और तब तक परशुराम की नजर कहां पहुंची टूटे हुए धनुष पर तो देखो परशुराम कितने क्रोधी महात्मा थे कहा जनक को वैदेही कहा जाता है जनक महाराज को और बिन वैदेही महाराज जनक से परशुराम ने कही है कि कहीं जड़ जनक धनुष किन तोड़ा जनक महाराज थे जड़ कहिया मूर्ख अरे मूर्ख जनक जीवता जी धनुष कितने तोड़ो है और सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा यानी सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान वो मेरा दुश्मन है